बिहार से मैंने जो वादा करके गया, उस वादे को पूरा करने के बाद आया हूँ। लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं से बिहार के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। केंद्र की सभी योजनाएं सभी तक पहुंचाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। आज हमको और सारी चीज बताएंगे जिसको लेकर मन में यह उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिक्रमगंज में आगमन के बाद क्या क्या घोषणाएं होने वाली है। इस संबंध में आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के इंतजार में आतुर लोगों के बीच बिक्रमगंज में प्रधानमंत्री की उपस्थिति एवं 48,500 करोड़ की लागत वाली विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसभा को भोजपुरी भाषा में अभिवादन करते हुए यह याद दिलाया कि 10 मई को मैंने बिहार दौरे के दौरान यहां के लोगों से यह वादा किया था कि आतंक को पनाह देने वाले आकाओं को उम्मीद से ज्यादा दंड दिया जाएगा और वे जहां भी होंगे उन्हें वहीं मारा जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर अभियान को चलाकर आतंकवादियों एवं इनको पनाह देने वाले पाकिस्तान को ऐसा सबक दिया कि वह आजीवन याद रखेंगे। हमने दुश्मन के घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने जिस पराक्रम से कुछ ही समय में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। हमने साफ शब्दों में यह संदेश भी दिया है कि यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है और भविष्य में यदि किसी ने इस प्रकार आंख उठाकर देखने की कोशिश की या दुस्साहस किया तो उनके सर को कुचल दिया जाएगा। हमारे सैनिकों के बहादुरी को केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने लोहा माना। उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि न केवल देश के बाहर के दुश्मनों को बल्कि हमने देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर भी नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। नक्सलियों के ऊपर उन्होंने कहा कि पहले नक्सली अपने प्रभावित क्षेत्र में विकास के हर काम को अवरुद्ध करते थे। स्कूल, अस्पताल चलाना जोखिम भरा होता था, लेकिन हमने उनके ऊपर कार्रवाई कर गरीब आदिवासी बस्ती में विकास के संसाधनों को उपलब्ध करवाया। लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज जिन योजनाओं के लिए शिलान्यास की घोषणा हुई उनमें नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर सहित कई योजनाओं की चर्चा उन्होंने अपनी भाषण में की। वहीं उन्होंने बिजली उत्पादन में बिहार के लोगों को 2 साल में 4 गुना अधिक बिजली मुहैया कराने की बातें कहीं। आगे उन्होंने किसानों को दी जाने वाली विद्युत के अलावे पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा के लाभों की चर्चा करते हुए बताया कि अब लोग इससे न केवल खुद लाभान्वित होंगे बल्कि व्यवसाय भी कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा बिजली होने पर इसके बदले पैसे भी पा सकते हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की भी चर्चा उन्होंने कहा कि तो बिहार के किसानों के हित में मखाना बोर्ड का गठन किया गया। वहीं गरीब दलित एवं आदिवासियों से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया। अपनी भाषण के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कैसे कांग्रेस के लोग यहां के दलितों, गरीबों और आदिवासियों के गरीबी एवं झोपड़ी को विदेशियों को दिखाने के लिए आते थे। हमारी सरकार उनके गरीबी मिटाने का प्रयास की और आवास एवं रोजगार मुहैया कराकर समान रूप से सबके विकास पर जोर दिया गया। सबके बैंक खाता खोले गए तो वहीं उन्होंने बतलाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान के तहत 30 लाख करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जिससे दलित आदिवासी परिवार काफी लाभान्वित हो रहे हैं। यातायात से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों की चौड़ीकरण किए गए तो रेलवे लाइन को डबल, ट्रिपल भी किया गया। इन कामों के बदौलत हम रोजगार सृजन भी कर रहे हैं। बिहार के संदर्भ में उन्होंने पूर्व की सरकार के बारे में कहा कि कैसे यहाँ के गरीबों के जमीन हड़पने का एक परिवार के द्वारा प्रयास किया गया और उनकी जमीनें लिखवा ली गई। गरीबों को इस तरह से उनके द्वारा लूटने का काम किया गया। अब समय बदल चुका है और आगे सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वह दौर अब पीछे छूट चुका है जहां लोगों को लूटने का काम किया जाता था। अब रोजगार की नई स्थितियां,
सृजित कर शांति, सुरक्षा और शिक्षा जैसे विकास के मुद्दे को हमें आगे बढ़ाना है। जब तक हम बिहार के विकास को पटरी पर नहीं लौटा देते तब तक कर्पूरी ठाकुर जेपी के सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें जेपी कर्पूरी ठाकुर जैसे महान विभूतियों के सपने को पूरा भी करना है, विकास की रफ्तार को गति देना है, ताकि हमारा बिहार विकसित बिहार बन सके। प्रधानमंत्री के भाषण से पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में केंद्र के द्वारा मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, तो बार बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के सरकार को नमन करते हुए बिहार के विकास में उनके योगदान को सराहा। आज के अपने भाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की, तो वहीं उन्होंने सरकार में शामिल सभी दल के घटक दल के नेताओं को संबोधित करते हुए सबका आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन जहां श्रम मंत्री बिहार सरकार संतोष कुमार सिंह ने किया, तो अध्यक्षता प्रभारी मंत्री संजय सरावगी ने किया। जिन वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन से पूर्व अपना भाषण दिया उनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जमा खां, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, उदय नारायण चौधरी, प्रेम कुमार, अशोक चौधरी प्रमुख रहे, तो वहीं मंच पर अन्य विशिष्ट लोगों में एमएलसी जीवन कुमार, विधान पार्षद निवेदिता सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, प्रेम कुमार, गिरिराज सिंह सहित कई मंत्री, सांसद एवं पार्टी प्रमुख मंच पर मौजूद रहे। शाहाबाद के विभिन्न क्षेत्रों से आए पुरुष, महिला समर्थक, विभिन्न वाहनों में सवार पुरुष एवं महिला समर्थकों का हुजूम आज एक बार पुनः कुंभ का याद ताजा कर दी। उनके हाथों में अलग अलग तरह के पोस्टर, बैनर एवं स्लोगन लिखे हुए तख्तियां दिखाई दी। किसी ने अपने निकट नेता का तस्वीर लिया, तो किसी ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित पोस्टर लिए थे। हालांकि सभा स्थल पर काफी भीड़ मौजूद रहा और सभा समाप्ति के बाद सड़कों पर 2 किलोमीटर से अधिक जाम की स्थिति बनी रही। कर्मी और पार्टी से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता हैं आ चुके हैं और सबकी निगाहें इस मंच की ओर टिकी हुई है। लगता है जैसे उनके प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना उनको जल्दी पहुंच जाए और इस आशा में बैठे हुए कि उनको कब क्या घोषणाएं होने वाली है ये पता चल सके, उनको सुनने को ये मिल सके कि विक्रमगंज के लिए आखिर क्या सौगात मिलने वाला है। ऐसे तो कौतूहल सबके बीच है, लेकिन प्रतीक्षा में सभी लोग बैठे हुए हैं। इस सभा स्थल के पास मैं अनिल कुमार गिरी आपको सीधे दिखा रहा हूँ कि मंच के पास बिल्कुल प्रतीक्षा में कैसे लोग शांत बैठे हुए हैं। विक्रमगंज से अनिल कुमार गिरी। और मेहनती भाई बहन आप सभी के प्रणाम। बिहार के राज्यपाल जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहन, आज मुझे इस पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को
नई गति देने का सौभाग्य मिला। यहाँ करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आप सब बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। और आज बिहार में इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, ये अपने आप में बिहार के मेरे इतने कार्यक्रमों की ये सबसे बड़ी शानदार घटना है। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सासाराम की धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए या वचन न जाए, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आशाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान भी देखा और दुनिया ने भी देखा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के सभा स्थल के पास हम लोग मौजूद हैं और कार्यक्रम के समापन के बाद किस तरह से यहाँ मौजूदा भीड़ अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहाबाद में जो ये कार्यक्रम हुआ काफ़ी दिलचस्प और रोचक रहा और जिसको सुनने के लिए कड़ी धूप में भी लोग काफ़ी मशक्कत किए। इस सभा स्थल से मैं अनिल कुमार गिरी।